are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 13, The Selfish Giant. Okay, let's start now this chapter. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. Every afternoon, प्रत्येक दोपहर बाद क्या होता था, जैसे बच्चे स्कूल से आते थे, वो जेंट का एक गार्डन था, एक बगीचा था। जैसे वह उसको देखते थे तो बड़े खुश होते थे और अक्सर स्कूल से आते वह उसमें खेला करते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। यहाँ तक कि बच्चे देखते थे उस गार्डन की जो घासें हैं बड़ी हरी और बहुत ज्यादा मुलायम है। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were the 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossoms of the pink and the purple. यहाँ तक कि वो देखा करते थे उसमें लगभग 12 ऐसे पेड़ हैं जिनमें वो देखते थे कि जेंट के गार्डन में 12 पीचेस 12 आड़ू के पेड़ हैं जिनमें स्प्रिंग सीजन आने पर बहुत सारे फूल और फल आएंगे। इसलिए वो बहुत खुशी खुशी उस गार्डन में खेलते थे क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत सारे पेड़ थे और वह उसकी घास बहुत अच्छी थी, इसलिए अक्सर वह उस गार्डन में खेला करते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। यहाँ तक कि ऑटम सीजन में ऐसा लगता था मानो वह बगीचा पूरे फलों से भर गया हो। The birds sat on the trees and they sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अक्सर जैसे ही बच्चे वहाँ खेला करते थे वैसे ही पक्षी भी आ जाते थे, उन पर बैठा करते थे, पेड़ों पर गाना गाया करते थे और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं और पूरा गार्डन बहुत अच्छा लगता था। How happy we are there, they cried to each other. ऐसा लगता सब एक दूसरे चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, मीन ये बगीचा कितना सुंदर दिख रहा है और सब कितने खुश हैं। One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. एक बार क्या होता है, जेंट वापस आ जाता है क्योंकि वह अपने मित्र कॉरेंस ओग्रेस के यहाँ लगभग 7 सालों के लिए चला गया। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जैसे ही वह वापस अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसके बगीचे में बच्चे खेल। What are you doing here? He cried a very gruff voice, and वह बहुत ज्यादा अपनी भयंकर सी आवाज में बोलता है कि तुम बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हो। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. वो कहता है यह केवल मेरा गार्डन है, मेरा बगीचा है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसमें कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मतलब मेरी अनुमति नहीं है कि कोई इसमें अंदर आए, ठीक है, जब तक मैं ना चाहूँ। So he built a high wall round it and put a notice board. Trespasser will be prosecuted. उसने जेंट ने दानव ने क्या किया, उस बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें लगवा दी और एक गेट लगवाकर उस पर एक बोर्ड लगा दिया, ट्रेस विल बी द प्रोसिक्यूटेड, कि यहाँ पर अंदर आना मना है, ठीक है। He was very selfish giant. The poor children had nowhere to play. They tried to play on the road. बच्चों ने देखा कि दानव ने चारों तरफ दीवारें लगा दी हैं और एक बड़ा सा दरवाजा लगा दिया है, दरवाजे पर नोटिस बोर्ड लगा दिया है। तो सब बच्चे अब क्या करते हैं कि वह बाहरी गार्डन के बाहर सड़क पर ही खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। गार्डन के बाहर जो सड़क थी अब वह उसी पर ही खेला करते थे। But the road was very dusty and full of the hard stones and they did not like it. वो जो सड़क थी बहुत बड़े बड़े पत्थरों से और धूल से भरी हुई थी जिस पर आसानी से नहीं खेला जा सकता था। They used to wander around the high walls when their lesson be over and they talked about the beautiful garden inside. क्योंकि वो देखते थे कि जो ऊंची ऊंची दीवार लगी हुई है सड़क के किनारे, इस दीवार के पीछे बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत मजा आया करता था जब वो खेलते थे। How happy we were there, they said to each other. वो एक दूसरे से कहते अरे हम वहाँ कितने खुश थे, मीन कितना मजा आता था जब हम उस बगीचे में खेला करते थे। Then the spring came and all over the country. जैसे पूरे देश में
स्प्रिंग सीजन शुरू होता है तो जैसे स्प्रिंग की ऋतु जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड द लिटिल बर्ड ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट, इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन क्या होता है कि जैसे पूरी कंट्री में स्प्रिंग सीजन आता है, लेकिन क्या होता है कि जो जेंट का गार्डन होता है उसमें स्प्रिंग सीजन एंटर नहीं करता, ना उसमें कभी छोटी चिड़िया दिखाई देती है और ना कभी फूलों पर पत्तियां खिली थी। अभी भी उस बगीचे में केवल ठंड जैसा विंटर सीजन का माहौल बना हुआ था। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इट इन इट एज देयर वाज नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज forgot to blossom। ऐसा लग रहा था जब उस बगीचे में बच्चे नहीं आते हैं तो ऐसा लग रहा था मानो उस बगीचे के जो पेड़ है, फूल हैं, उन्होंने भी खिलना छोड़ दिया था, पेड़ों ने फल लगाने छोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि उस गार्डन में जो भी फूल वगैरह थे सब ने हंसना बोलना छोड़ दिया था। Once a beautiful flower put his head out from the grass, एक बार क्या होता है, एक छोटा सा फूल एक घास के ऊपर खिला आता है। But when it saw the notice board, it was so sorry for the children। तो वह क्या कहती है, वो उनसे कहती है when it saw the notice board, जैसे उन्होंने नोटिस बोर्ड पढ़ा, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep। जैसे एक घास के ऊपर एक छोटा सा फूल खिलाया था, उसने क्या देखा कि यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा है कि किसी को भी आना मना है, तो वह सॉरी कहता है और वापस से जमीन में चला जाता है और जाकर के सो जाता है। ओके, तो द ओनली पीपल हु वर द प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। तो सभी जगह स्प्रिंग सीजन आ जाता है, लेकिन केवल जेंट के बगीचे में ही क्या होता है, केवल कोहरा और विंटर सीजन फैला हुआ होता है। स्प्रिंग हैज द फॉरगॉटन देयर गार्डन, ऐसा लगता है कि बसंत आ गई है लेकिन वह उस बगीचे में जाना भूल गई है। They cried, so we will live there and all year around। ऐसा लग रहा है कि अब वह पूरे साल केवल यहाँ पर यही स्थिति बनी रहेगी। The snow covered up the grass with her great cloaks and the frost painted all the trees silver। ऐसा लग रहा था सब जगह कोहरा ही कोहरा है और जो पेड़ है वो पूरी तरह से अब स्टिल सिल्वर, मतलब वो अब सिल्वर जैसे दिख रहे हैं। कोहरे से बर्फ बर्फ सा लगता है तो कैसा लगता है ना, जैसे सिल्वर सिल्वर सी लीव्स, ट्रीज, सब कुछ सिल्वर जैसा ही दिखाई देता है। Then they invited the north wind to stay with them and he came। He was wrapped in flush, he was read all day about the garden and blew the chimney pots down। जैसे ही आता है वहां रुकता है तो देखता है कि ये क्या हो गया, मेरी गार्डन में तो केवल अभी भी क्या है, केवल विंटर सीजन ही फैला हुआ है, मतलब ठंड का ही मौसम हुआ है और अभी यहाँ पर स्प्रिंग सीजन नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया कि मेरे गार्डन में सब जगह पूरी जगह स्प्रिंग सीजन है, लेकिन केवल मेरा ही एक ऐसा बगीचा है जिसमें अभी तक स्प्रिंग सीजन नहीं आया है। This is the delightful spot, he said, we must ask Hale on the visit। So the Hale came everyone for 3 hours, related on the roof of the castle till he broke most of the slates and he ran around the garden as fast as he could go। वह पूरे बगीचे में घूमता है, इधर उधर घूमता है, अपनी छत पर जाता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि अब उसे सब कुछ एक हेल मतलब नर्क जैसा दिखाई दे रहा था। He was dressed in grey and his breath was like ice। यहाँ तक कि उसकी जो ड्रेस थी, उसकी जो बॉडी थी वो ग्रे होती जा रही, ठंड से सुकड़ती जा रही थी और उसकी जो ब्रीथ थी, सांस थी, उनमें भी मानो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ बाहर निकल रही हो, इतनी ठंड हो गई थी। Can't understand why the spring is so late is coming। ऐसा लग रहा था कि क्या कारण हो सकता है कि मेरे गार्डन में अभी तक विंटर क्यों नहीं गई। Said the selfish giant as he thus sat in the window and looked out of his cold white garden। जैसे वो एक बार अपने बगीचे में बैठा हुआ तो देख रहा था कि मेरे बगीचे में अभी तक भी व्हाइट स्नो फॉगी से भरा हुआ है और अभी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। आई होप दैट देयर विल बी द चेंज इन द वेदर, क्योंकि अभी मौसम वैसे के वैसे ही, अभी कोई भी चेंज उसमें नहीं आया था। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, the autumn gave none। He is too selfish, she said, so it was always winter there and the north wind and the hail। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उस गार्डन में नॉर्थ विंड चल रही हो जो इतनी ठंड भरी थी, ऐसा लग रहा था वो एक दिन उसे जरूर नर्क में पहुंचा देगी।
एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रो द ट्रीज। यहाँ तक कि सभी पेड़ों पर लगभग कोहरा और ठंड, ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह उस पर डांस कर रहे हो और वह यहाँ से नहीं जाना चाहते हो। One morning the giant was laying awake in the bed when he heard some lovely music। ऐसा लगा एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसे एक बहुत मधुर सी म्यूजिक की, बहुत स्वीट म्यूजिक की आवाज आती है। It sounded so sweet his ears that he thought it must be the king musician passing by। वो जो सॉन्ग था वो इतना स्वीट था, इतना मीठा था, जैसे वह उसके कानों पे वह उस मीठी गाने की आवाज आती उसे लग रहा था जैसे मानो कोई राजा के जो म्यूजिशियन है वो इसी रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हो। It was really only little Lynette sat singing outside his window। वह देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, वह अपनी विंडो से बाहर देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा मधुर सा गाना गा रहा था। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden। और जैसे वो बच्चा उसमें गाना गा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पक्षी भी अब बगीचे में आने शुरू हो गए थे। That it seemed to him a dancing over his head। और ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर पर चढ़ करके डांस कर रहे हों। The north wind ceased roaring and the delicious perfume came to him through the open casement। तो वो देखते हैं धीरे धीरे जो अब तक गार्डन में पश्चिमी हवा चल रही थी ठंडी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जा रही थी और एक बड़ी सुंदर सी ब्लॉसम से एक सुंदर सी हवा इसमें एंटर कर रही थी और बहुत इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू भरी हवा चल रही थी क्योंकि मानो ऐसा लग रहा था अब सारे फूल धीरे धीरे खिलने शुरू हो रहे थे। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। ऐसा लग रहा था अब लास्ट में स्प्रिंग सीजन आने वाला है। Said the giant, he thus jumped out of the bed and look out। वह जल्दी से अपने बिस्तर से उतरता है और बाहर विंडो की तरफ झांकने लगता है। He saw a most beautiful sight। वह देखता है अरे आज तो मेरी गार्डन में एक नई दृश्य क्रिएट हो रहा था। तो ये लिटिल हॉल इन द वॉल की सामने जो उसने वॉल बनाई थी उसमें एक बड़ा सा हॉल हो गया था, मतलब वो दीवार टूट गई थी। द चिल्ड्रन हैज क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बच्चे उस हॉल से अंदर गार्डन में आ गए थे, पेड़ों पर की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री that he could see there was a little child and the trees were so glad to have the children back again that they covered themselves with the blossoms। और ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटे छोटे बच्चे पेड़ों की डालों पर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि अब उस गार्डन से नॉर्थ विंड तो जा चुकी थी, मतलब विंटर सीजन जा चुका था, स्प्रिंग सीजन आ गया था। और जैसे बच्चे चहचहा रहे थे वैसे पक्षियों ने भी एंट्री कर ली थी और वो पक्षी भी चहचहाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फूलों ने भी खिलना शुरू कर दिया था। एंड वर द वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। तो वो क्या करता है, वो देख रहा था कि एक बच्चा है जो ऊपर ब्रांचेस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह पहुंच नहीं पाता है। जैसे वह उसके पास पहुंचता है, वॉन्डिंग ऑल राउंड इट द क्राइम लिटरेरी, वह उसे जैसे ही वह इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो झंड उतरता है, धीरे धीरे दबे पांव उनके पास पहुंचता है। द पूर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड द स्नो। जो पेड़ पहले बर्फ और कोहरे से ढके होते थे आज वही पेड़ नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड द रोइंग हिम वुड क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री एंड बेंड द ब्रांचेस डाउन। तो वह क्या करता है, आज वह देख रहा है कि आज पेड़ भी बहुत अच्छे से चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। वो जो बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था, तो वह दानव जाता है और उस पेड़ की शाखा को नीचे झुका देता है। जैसे वो पेड़ की शाखा को नीचे झुका देता है तो वह छोटा बच्चा उस डाल पर पकड़ लेता है और उस पर चढ़ जाता है। And the giant heart melted as he looked out how selfish I have been। दानव को समझ आ जाता है कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था कि मैंने इन बच्चों को यहाँ पर नहीं आने दिया, इसका मतलब मैं कितना मूर्ख था। He said, now I know why the spring would not come here। जब तक मैंने बच्चों को अंदर एंटर नहीं करने दिया तब तक स्प्रिंग सीजन में मेरे गार्डन में नहीं आया था। I will put that the poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children playground forever and ever। अब वह क्या करते हैं, बगीचे के चारों तरफ जो उसने लंबी लंबी दीवार खड़ी करी थी वह उन सबको तोड़ देता है
और अब वह एक नोटिस बोर्ड को भी हटा देता है और वह गार्डन बच्चों के लिए छोड़ देता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेलने का मैदान रहेगा, इसे कोई भी नहीं मना कर सकता। He was really very sorry for what he had done. वह उनसे माफी मांगता है कि मैंने वास्तव में बहुत गलत कार्य किया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. और उसके बाद वह धीरे धीरे जाता है, बगीचे का जो गार्डन जो दरवाजा होता है, गेट होता है, उसको भी खोल देता है और बच्चों के एंटर करने के लिए बोल देता है। But when the children saw him, they were so frightened that they ran away and the garden became winter again. बच्चे सोचते हैं कि यह दानव शायद हमें कहीं इस दरवाजे कहीं बंद न कर दे। बच्चे उसे डर करके भाग जाते हैं और जैसे वो भागना शुरू करते हैं, गार्डन खाली होने लगता है बच्चों से। धीरे धीरे दूसरी तरफ से विंटर सीजन आना शुरू वापस से हो जाता है। And the giant stole up behind him, took up the giant in the hand and put him into the trees. वह क्या करता है, धीरे धीरे वह वहां से चला जाता है और छुप गई उन बच्चों को देखना लगता है कि वह सोचता है कि बच्चे शायद मुझसे डर रहे हैं, इसलिए वह कहीं छुप जाता है और वह उस गार्डन से चला जाता है। एंड द ट्री ब्रोक एंड द बर्ड्स इनटू द ब्लॉसम, द बर्ड्स केम एंड sang। और वापस से फिर स्प्रिंग सीजन आती है, पत्तियां हरी भरी हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं और बहुत अच्छी हवा चलने लगती है। The little boy stretches out his two arms and flung them around the giant neck and kissed him. तभी वह छोटा बच्चा जो रो रहा था वहां पर खड़े होकर खेलने के लिए, वह उसे अपनी गोदी में ऊपर उठाता है, उसको प्यार करता है और उसे ऊंची पेड़ की ऊंची शाखा पर बिठा देता है। एंड केम रनिंग बैक, और वहां से वापस लौट जाता है। एंड विद देम केम द स्प्रिंग। It is your garden now, the little children said. The giant, he took a great axe and then knocked down the wall. वह उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब यह जो बगीचा है छोटे बच्चों की है, केवल तुम्हारा, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the garden in the most beautiful garden they had ever seen. जैसे बच्चों के पेरेंट्स उनके घर के वहां से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि यह जेंट के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, जेंट है ही नहीं और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वह क्या कर रहा था, उसने दीवार भी तोड़ दी थी और गेट को भी खोल दिया था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड द इवनिंग, वह पूरे दिन खेलते सुबह से लेकर शाम तक। दे केम टू द जेंट टू द बिड हिम गुड बाय, और जैसे कि वो अपने घर लौटते तो वह उस दानव को गुड बाय कह करके, अलविदा कह करके निकल जाते थे। But where is your little company? He said, the boy I put into the trees. The giant loved him and the best because he had kissed him. जेंट भी उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करने लगा था जैसे वह उन पेड़ों को करता था। वह पेड़ों की तरह उन बच्चों से भी प्यार करने लगा था और वह उनको अक्सर अपनी गोदी में उठाता और उनके साथ खेलता भी था। We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to the be sure and come tomorrow. जब बच्चे बगीचे से जाते तो वह उनसे कहकर जाते थे कि हमें विश्वास कि तुम कल पक्का आओगे ना, तो वह उन बच्चे कहते कि हाँ हम कल पक्का आएंगे, आपसे हमारा वादा है और अभी हमको जाना है क्योंकि अभी शाम हो गई है। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before and the giant felt very sad. जैसे बच्चे उसका गार्डन छोड़ के जाते, जेंट वापस से दोबारा उदास हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि वह अकेले कैसे रहे। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, जैसे दोपहर के समय स्कूल खत्म होता था, चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जेंट, बच्चे आते और उस दानव के साथ खेला करते थे। बट द लिटिल बॉय होम द जेंट लव्ड वेरी नेवर सीन अगेन, एक छोटा बच्चा था जिसने अभी तक कोई दानव नहीं देखा था। द जेंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, उसे लगता था ये जो दानव होते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। Yet he longed he is the little friend and the often spoke him. वह छोटे छोटे बच्चों का क्या बन गया था, फ्रेंड बन गया था और वह उनसे अक्सर बातें किया करता था। How I would like to see him, he used to stay. Years went by and the giant grew very old and feeble. जैसे कई साल गुजरते चले गए उसी तरह अब वो जो दाना था वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था और बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था। He could not play about anymore, so he sat in the armchair and watched children at their games and admired. वह अब उन बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, केवल वह अब बगीचे में एक आर्मचेयर पर बैठा रहता था और बच्चों को खेलता हुआ देखता रहता था। I have many beautiful flowers
वह कहता था कि मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देखे हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन तुम जो छोटे छोटे बच्चे हो तुम इन सुंदर फूलों से भी कहीं अच्छे हो। तो सुंदर फूल मैंने देखे हैं लेकिन तुम जैसा सुंदर फूल कोई मैंने नहीं देखा। One winter morning he looked out his window as he was dressing। एक बार क्या होता है, जैसे वो जेंट अपनी एक दिन सुबह अपनी विंडो में ड्रेसिंग मतलब तैयार हो रहा था, he did not heed the winter no for he knew that he was melted the spring asleep। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब धीरे धीरे जो विंटर्स है वो आ रही थी और स्प्रिंग सोने जा रही थी। एंड द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, ऐसा लग रहा था कि अब जो फूल हैं वो भी आराम करने जा रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन द विंडो, वह अपनी आंखों को रब करता है, साफ रगड़ता है, एंड लुक्ड एंड लुक्ड, और चारों तरफ देखता रहता है। इट वाज सर्टेनली अ marvelous sight in the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms। लेकिन वह देखता है सर्दी आ गई है, विंटर स्प्रिंग सीजन चला गया है, फ्लावर का रेस्टिंग टाइम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी गार्डन के कॉर्नर में एक सुंदर सा सफेद फूल अभी भी खिला हुआ है। Its branches very golden, उसकी शाखाएं बड़ी सुनहरी थी, and the silver fruit hung down from them, and underneath is stood the little boy he had loved। Downstairs in the giant in the great joy, जैसे वह उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो बड़ा खुश होता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, जैसे वो बगीचे में बाहर आता है, he hissed across the grass and came near to the child। वह उस छोटे बच्चे के पास पहुंचता है जो उस पेड़ की शाखा के नीचे खड़ा हुआ था। When he came quite closer, वह इसके और पास आता है। His face grew red with anger, he said। उस बच्चे का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। वह कह रहा था कि Who had dared to warn thee, कि तुम इतने ऊंचे क्यों हो। For on the palms of the children's hand were the prints of the 2 nails। यहाँ तक कि वह उसके इतने बड़े बड़े नील्स थे जेंट के, तो वह उनको अपनी हथेलियों से छूता है। And the prints of the 2 nails were on the little feet। ऐसा लगता है उसके जो 2 nails थे मानो उस बच्चे के 2 पैर हो। Who had dared to warn thee, and cried the giant, tell me that I may take my big sword and slay him। वो कहते हैं तुम मुझ पर गुस्सा मत हो, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। me answered the child। वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह कोई बच्चा कोई उत्तर नहीं देता। But these are the wound of the love। वह केवल उन फलों को प्यार कर रहा था जो हिंकआउट वो लटके हुए थे। वार्दो, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच रहा था। वह सोच रहा था कि ये मुझसे कैसे मतलब टूट जाए। Said the giant and the strange away fell on him। He knelt before the little child। वह क्या करता है, वह घुटनों के बल बैठ जाता है और उस छोटे बच्चे को ऊपर उठा लेता है। And the children smiled on the giant and said to him। वह बच्चा उस दानव को देखकर हंसता है और उससे कहता है You let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden which is paradise। हमारा जो बगीचा है यह ऐसा लगता है मानो कोई पैराडाइज जैसे कोई स्वर्ग हो। क्या तुम इस सुंदर से बगीचे में मेरे साथ खेल सकती हो, क्योंकि आज मैं इस बगीचे में अकेला रह गया हूँ। एंड when the children ran in that the afternoon, वह दोपहर तक उसमें भागता रहता है, खेलता रहता है। They found the giant lying dead under the tree all covered with the white blossom। जैसे ही वह दानव उस पेड़ के नीचे बैठता है और थककर खेलते हुए थककर बैठता है, वह उसी की पेड़ के नीचे ही मर जाता है और जल्दी ही वह व्हाइट बर्फ से ढक जाता है। वह मर जाता है और जैसे ही वो मर जाता है थोड़ी देर में उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। ओके, तो किड्स, this chapter will be completed। I hope that you understood well। Thank you।